दोस्तों, आप कई बार जब व्हाट्सएप से कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं और वो इस स्थिति में होता है कि वो प्रिंट के जैसी स्थिति आप समझिए कि उसको प्रिंट करने लायक ही वो होता नहीं है, तो वो आड़े तिरछे कई लोग भेज देते हैं। फिर कई बार हम लोग उसको जैसा है वैसा ही उसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के एक जो सॉल्यूशन है उसका मैं आपको वो बताऊंगा आज, कैसे उसको हम सही से प्रिंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक चौधरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्मार्ट टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरुआत में आप मेरे पास देख पा रहे होंगे कुछ आधार के एक डेमो फाइल मेरे पास पड़ी हुई है और एक डॉक्यूमेंट फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये भी व्हाट्सएप से भेजे गए हैं। इसको हमें कैसे सही करना है और इसको प्रिंट के इतने डार्कनेस में ले आना है कि इसका जो प्रिंट है वो साफ दिखाई दे। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जब आप व्हाट्सएप से कोई डॉक्यूमेंट किसी को भेजते हैं, कोई फ़ोटो भेजते हैं या आधार कार्ड की भेजते हैं, आधार कार्ड या आईडी, कोई भी आईडी भेजते हैं आप। ठीक है, तो उसको जब आप लोग उसको इस फ़ोटो खींचे तो उसको एक मतलब एक ही एंगल से फ़ोटो ना खींच के उसके टॉप जो बॉटम है उससे हम लोग उस फ़ोटो को खींच के भेज सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप जब भी किसी को डॉक्यूमेंट भेजें तो आप फाइल बनाकर ही उसको भेजें, डायरेक्ट फ़ोटो कैमरा या फ़ोटो से उसको इमेज से ना भेजें तो बेहतर होगा, क्योंकि हर किसी को इसकी जानकारी नहीं होती है और वो फिर क्या करते हैं कि अभी किसी और एप्लीकेशन में उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं और उससे वहाँ पे क्या होता है, एक तो उसके पिक्सल फट जाते हैं, दूसरा वो ब्राइटनेस या फिर इमेज की जो क्वालिटी होती है देखने लायक जो हो जाए वो वहाँ पर नहीं दिखाई देती है। तो इस कंडीशन में जब हम व्हाट्सएप से कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं इमेज में, तो इमेज की जो फ़ाइल होती है वो डायरेक्टली फ़ोटोशॉप में ओपन नहीं होती है। ठीक है, अब जब वो डायरेक्ट ओपन नहीं होती है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास दो कंडीशन है। ठीक है, मैं अभी क्या कर लेता हूँ, एक फाइल की दो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी दो कॉपी बन गई और दोनों की दोनों फ़ोटोशॉप में हम ओपन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक मैं अलग तरीके से फ़ोटोशॉप में ओपन करूँगा और एक अलग तरीके से। तो पहले चलिए देखते हैं कि पहले ये फ़ाइल हमारी ओपन होती है या नहीं। ठीक है, तो ये फ़ाइल हमारी ओपन नहीं हो रही है फ़ोटोशॉप में, मतलब कि ये इमेज फाइल है जो व्हाट्सएप से हमने डाउनलोड की थी और ये अभी अब यहाँ पर वो खुल नहीं रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, दो कंडीशन में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो फाइल आपकी यहाँ पर मौजूदा है उसको आप रीनेम कर दीजिए। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे या फिर माउस से आप उसको रीनेम कर देंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्टली फ़ोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। तो देखते हैं खोल के, ओके नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, अगर नहीं हो रही है इस कंडीशन में भी फाइल ओपन, तो आपको ये सीधा रोटेट कर देना है। आपके पास राइट क्लिक करेंगे तो रोटेट, ठीक है, ये रोटेट क्लॉकवाइज यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आप रोटेट कर लेंगे। तो इसको हम सीधा करके ही रोटेट कर लेते हैं और मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। ये फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। देखिए, कोई कंडीशन में, दोनों कंडीशन में एक न एक कंडीशन में ये ओपन हो जाएगी। जहाँ पर रीनेम करने में अगर नहीं ओपन होता है, ठीक है, तो आपको उस कंडीशन में इसको रोटेट कर देना है और रोटेट वाली फ़ाइल आपके 101% यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब रही बात कि इसको हम कैसे सही से अपने शेप में ले आएँ, कैसे ये फ्रंट जो इसका एरिया है उसको हम लाने की कोशिश कैसे करेंगे, मतलब कैसे उसको हम ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास इस फाइल में एक्स्ट्रा बैकग्राउंड शो हो रहा है जो हमें नहीं चाहिए, तो सीधा आप एक काम कर लीजिए, इसको पहले तो क्रॉप कर लीजिए। सिर्फ हमें वही एरिया चूज़ करना है जिसको हमें प्रिंट निकालना है। तो कई बार क्या होता है, सारे लोग, अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इसको डायरेक्टली ओपन कर देते हैं।
फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं, या फिर वो पेंट में जाके इसको ओपन करते हैं, या फिर वो MS वर्ड में उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो तरह तरह की जो एप्लीकेशन है वहाँ पे ये लोग उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। फ़ोटोशॉप में ओपन नहीं हो पाता है तो वहाँ से वो लोग क्या करते हैं कि इसको पूरा का पूरा प्रिंट आउट दे देते हैं, और जो ये एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है ये एक तरफ से समझिए कि आप लोगों के लिए नुकसान ही है, प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बैकग्राउंड में जो आपकी इंक कॉस्ट है वो ज़्यादा वेस्ट हो रही है, जबकि इसमें इंक कॉस्ट ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे जो विड्थ और हाइट है उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे इस विड्थ और हाइट में इसको नहीं करना है, आप सिंपली क्लियर कर लीजिए, कुछ नहीं रखना है, ठीक है। क्लियर बटन यहाँ पर है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरफ से लेता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट के ऊपरी हिस्से से इसको क्रॉप कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। आप देखेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे छोटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे हमें यहाँ तक लेके आना है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा हो तो आपको थोड़ा सा और उसे राउंडेड थोड़ा नीचे ले आना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देंगे एंटर। ये मैंने क्रॉप टूल से किया, ठीक है। अब आप सिलेक्शन टूल पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कंट्रोल A का बटन यूज़ करना है, कंट्रोल के साथ आपको A बटन प्रेस करना है, तो आपके पास ये शो करेगा डॉट लाइन। इस डॉट लाइन का मतलब है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो इस टाइम सिलेक्शन मोड में है, ठीक है। तो हमें फिर क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और T बटन यूज़ करना है, T, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके T बटन यूज़ करना है, और ठीक है, जब T बटन हम यूज़ करेंगे तो हम जब सिलेक्शन टूल हमारा जो है, अगर किसी का सिलेक्शन टूल नहीं यहाँ पे शो कर रहा है तो एक बार क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब कंट्रोल बटन आपको दबाना है, और फिर मैंने क्योंकि मैंने सिलेक्शन बटन यूज़ किया तो मुझे फिर से वो जो पहले हमने T बटन यूज़ किया था वो जो बॉक्सिंग आ रही थी छोटी सी, वो यहाँ से हट चुकी है, ठीक है। फिर से कर लेते, कंट्रोल T बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिखाई देगा छोटा सा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे छोटे से बॉक्स शो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, इसी तरह से वो चारों कोनों में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो टॉप का बॉटम हमारा टॉप एरिया है सबसे, इसको आप कंट्रोल दबाए रखेंगे, और कंट्रोल तब तक दबाए रखना है जब तक आप क्लिक को छोड़ न दें। ये ध्यान रहे कि जो हमारा यहाँ पे हम इसको किसी राउंड में किसी अलाइनमेंट में भी जब तक ले चलेंगे तब तक हमें कंट्रोल नहीं छोड़ना है, कंट्रोल को दबाए रखना है, और लेफ़्ट जो क्लिक है आपका माउस का उसको आपको पकड़े रख के थोड़ा सा इसको सीधा कर देना है, ठीक है। वन साइड क्लियर हो गया। अब दूसरी साइड का पकड़ के उसको उतना ही एरिया को लेके चलना है जितना एरिया आपको लगता है कि यहाँ पर देखने लायक हो गया है या सही हो चुका है। थोड़ा इसका सिलेक्शन ऊपर ले चलेंगे और थोड़ा इसको डाउन ले चलेंगे हल्का, ठीक है। और यहाँ से कुछ नहीं करना है, एंटर बटन आपको प्रेस कर देना है, ठीक है। आपने देखा हो कि जो पहले था वो काफ़ी उसमें सुधार हो चुका है, ठीक है, बहुत सारा सुधार हो चुका है। अभी क्या करना है, हमें डी सेलेक्टेड करना है, मतलब जो डॉट्स यहाँ पे अभी भी चल रहा है उसको डी सेलेक्टेड करना है, मीन्स कि ये हट जाए, तो कंट्रोल डी बटन यूज़ करना है, डी सेलेक्टेड, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल बटन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल बटन हमें प्रेस करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा इसमें आप लाइट मोड देख पा रहे होंगे। फिर कंट्रोल एम बटन, ठीक है, कंट्रोल के साथ एम बटन थोड़ा सा इसको हम लाइट कलर में दे देंगे, ठीक है, और थोड़ा इसमें ब्राइटनेस दे देंगे। तो कंट्रोल बी बटन यूज़ करना है, कंट्रोल बी के साथ हम लोग थोड़ा सा इस तरफ मोड में ले चलेंगे, ठीक। तो आपको फिर एक बार कंट्रोल एल बटन यूज़ करना है, कंट्रोल एल। तो थोड़ा सा इसका जो ब्राइटनेस मोड है हमको थोड़ा उसको चेंजेस कर लेते हैं, इसमें थोड़ा लाइट और डाल देंगे और थोड़ा सा इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं इसमें थोड़ा सा जो ब्लैक
फ़ॉन्ट यहाँ पे थोड़ा डार्क हो रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसका ब्राइटनेस घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ओके कर देता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट हमारा पढ़ने और प्रिंट करने दोनों के लायक हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से मैं आधार की भी 2 फाइल मेरे पास पड़ी हुई हैं, आधार की 2, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप इसको रोटेट कर लीजिए। ठीक है, अगर रीनेम में जैसे पहले बता रहा था कि रीनेम अगर खुल जाता है तो ठीक है। ठीक है, खुल रहे। देखिए, अब मैं इसका रीज़न भी बता देता हूँ कि रीनेम में एक फ़ाइल खुली और एक फ़ाइल नहीं खुली। ठीक है, ये फ़ाइल खुल जाएगी। उसका मतलब ये है कि मैं अगर जो पहले हमारी एक फ़ाइल थी, ठीक है, मेरे पास व्हाट्सएप की एक फ़ाइल डाउनलोड पहले थी और मैंने उसकी एक कॉपी, इसी से एक कॉपी इस तरह से और बनाई थी। ठीक है, तो जो बाद में कॉपी बनाई उसको हमने रीनेम किया। अब वो रीनेम किया तो वो वहाँ पर ओपन नहीं कर रहे डुप्लीकेट को, बल्कि जो डायरेक्ट व्हाट्सएप से हमने डाउनलोड की थी उसी को अगर हम रीनेम करें तो वही फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, या तो नहीं होती इस कंडीशन में तो आप रोटेट, जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ से इस तरह से राइट क्लिक उसके ऊपर कर लेंगे तो आप वहाँ से उसको रोटेट कर लेना। ठीक है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप टाइम लग जाएगा आपको लगता है, तो उसको एक साथ सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और किसी भी एक के ऊपर रोटेट कीजिए तो ये सारी फाइलें आपकी ओपन एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आधार, बहुत सारे लोग, ये भी मैं बता रहा हूँ कि आधार जैसा का तैसा निकालते हैं और बड़े साइज़ में निकाल के देते थे। कभी कभार A4 साइज़ का जो पेपर होता है, मैंने कई बार देखा कि उसी के बराबर ही लोग प्रिंट आउट दे देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है, अट्रैक्टिव करना है कस्टमर को। उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर इतने बड़े पेज पर आप दे देंगे तो इसमें कई लोग आपकी काबिलियत पर ही सवाल उठा लेंगे कि इसको या तो आता नहीं है या फिर ये जानबूझ के कुछ भी है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर सबसे पहले तो इतना एरिया थोड़ा सा बाहर की तरफ लेना है। अगर ये एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पर है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पर रह रहा है तो इसको रहने दें। ठीक है, और यहाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है और इसका जो अलाइनमेंट है, एंगल इसका यहाँ पर है। ठीक है, तो इतना एंगल मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको अंदर की तरफ लूँगा तो ये वाला पोर्शन बाद में कट जाएगा, तो इसको पहले ही मत करना, आप थोड़ा सा छोड़ के चलें। ठीक, इसको कंट्रोल A के साथ मैं कंट्रोल T बटन दबा देता हूँ, T। ठीक है, कंट्रोल T बटन यूज़ करना है। थोड़ा सा इसको इधर ले लेंगे, थोड़ा इसको सीधा और कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा तिरछा हो गया है तो इसको ऊपर उठाने की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, और यहाँ नीचे कट रहा है तो थोड़ा सा इसको हम लोग, इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे की तरफ ले लेंगे और एंटर बटन यूज़ करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ L बटन फिर से यूज़ करना है। ठीक, और यहाँ पे कंट्रोल L बटन यूज़ करेंगे। थोड़ा हम लाइट और कर देंगे इसमें। ये तो बन गया हमारा बैक साइड। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। और इसके बाद अगर यहाँ पे देखिए कि आपको लगता है थोड़ा सा ब्लैक शेडो यहाँ पे आ रहा है तो इसको, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल टूल है इसके ज़रिए हम डिलीट बटन यूज़ करेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये डिलीट बटन यूज़ करने पे ब्लैक कलर, इसलिए यहाँ पे ब्लैक शेडो फिर से बॉर्डर के रूप में बन गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर वाले में इसको वाइट कलर में डाल दें। ठीक है, अब इसको डिलीट बटन यूज़ कर लें। अच्छा, इसलिए नहीं हो रहा है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर कलर अप डाउन होगा, मैं डिलीट बटन यूज़ कर रहा हूँ तो ये ब्लैक वाला कलर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो वाइट वाला है उसको हमें यहाँ पे अगर हम उसको यहाँ पे बैक साइड ले जाने के लिए एक्स बटन यूज़ करते हैं तो ये बैक साइड में आ गया। ठीक है, अगर मैं ऑल्ट के साथ मैं केवल डिलीट बटन दबा देता हूँ तो यहाँ पे अब क्या कहते हैं, आपका वाइट कलर शो हो गया है। ठीक है, यदि ये चीज़ यहाँ पे ये देख लीजिए, यदि इस कंडीशन में कि ब्लैक नीचे की तरफ है और ऊपर वाइट है तो आपको, ठीक है, तो आपको ऑल्ट बटन के साथ प्रेस कर देना है डिलीट बटन। ठीक है,
ऑल्ट बटन के साथ डिलीट बटन, और सिंपली आप अगर डिलीट यूज़ करेंगे, केवल डिलीट बटन, तो यहाँ पे ब्लैक आएगा क्योंकि ये ब्लैक कलर आपका बैक साइड में है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं ऑल्ट के साथ डिलीट बटन यूज़ करता हूँ तो ये वाइट वाला जो ऊपर की तरफ कलर है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आधार का। इसका जो फ्रंट है मैं उसको फ्रंट को भी बना लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे जल्दी से इसको इतने एरिया में ले चलेंगे, कार्ड के थोड़ा सा बाहर की तरफ हल्का सा। ठीक है, और कंट्रोल ए बटन के साथ इसको फिर टी बटन यूज़ करेंगे। कंट्रोल टी के साथ इसको इधर ले आते हैं, थोड़ा इसको और इधर ले आते हैं, थोड़ा इसको हाइट और दे देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेंगे, इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से खींच लो और एंटर बटन यूज़ कर देना है। ठीक है, शिफ्ट के साथ एल बटन, कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन को यूज़ करना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन के साथ यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। अब केवल कंट्रोल के साथ एल बटन को यूज़ करना है, तो ये वाली विंडो आपको पास खुल जाएगी और यहाँ से आप ब्राइटनेस थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा सा पूरे पे हाईलाइट करना है, वाइटनेस देना है थोड़ा सा, तो कंट्रोल एम बटन को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसको कर्व देने की और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कर्व मोड में इसको हम दे देंगे, थोड़ा सा लाइट आ गया। ठीक है, तो अब प्रिंट देना है। ठीक है, अब इसको प्रिंट देना है तो एक साथ हमें लाना पड़ेगा प्रिंट के लिए, एक ही सीट पे हमें लेके आना। तो कंट्रोल एन बटन, न्यू के लिए कंट्रोल एन यूज़ करेंगे। यहाँ पे वाइट हम बैकग्राउंड पीछे से रखेंगे और कस्टम की जगह हम A4 दे देंगे। A4 में हमें प्रिंट करना है। ठीक है, पहला आप सबसे पहले तो क्रॉप जो चल रहा है अभी, क्रॉप को एक्टिव को हटाना है। यहाँ से हमें लेना है सिलेक्शन टूल, फर्स्ट वाला ले चलेंगे यहाँ। ठीक है, बड़ा छोटा करना है, कंट्रोल टी बटन यूज़ करना है और शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा खींच लेंगे, एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब फिर जो बैक साइड है इसको भी पकड़ कर यहाँ ले आते हैं। ठीक है, बहुत छोटा है तो कंट्रोल टी बटन यूज़ करेंगे। टी के साथ इसको थोड़ा शिफ्ट के साथ आपको खींचना है। ठीक है, इसके बराबर ही ले आते हैं तो ये परफेक्ट साइज़ आपका बन चुका है प्रिंट के लायक। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एक देख लेते हैं। तो जब भी आप अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इसको सेंटर स्केल फिट टू स्केल पे मत करना। ठीक है, हाँ, अगर 0.1 यहाँ पे दे तो सेंटर अलाइनमेंट आ जाएगा। हाँ, फिट टू स्केल इस टाइम दे देंगे क्योंकि अगर फाइल बड़ी है, ठीक है, लार्ज साइज़ में तो फिट टू स्केल देने की ज़रूरत है। अगर लार्ज में नहीं है, जैसे फाइल अगर ये डॉक्यूमेंट छोटे हो रखे होंगे, इससे जो मैंने साइज़ यहाँ पे कंप्रेस किया थोड़ा सा बड़ा है उसको, तो अगर छोटा है बहुत तो यहाँ पे फिट टू स्केल नहीं देना है। और अगर फाइल बड़ी है, आपको लगता है कि थोड़ा सा बड़ा आकार में दिख रहा है, तो इस यहाँ पे फिट टू स्केल दे देंगे, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे A4 दे देंगे आप प्रिंट में भी और इसको कर देंगे ओके। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी जो डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप से डाउनलोड होते हैं इमेज फाइल, तो उसको हम लोग यहाँ पे कैसे उसको मैनेज करके और उसका जो साइज़, ठीक है, जो आड़ा तिरछा हो रखा था पहले, उसको हमने कैसे सही करके प्रिंट के लायक बनाया है। और उसमें जो हम लोग देखेंगे जो हमने हाईलाइट उसको किया है, थोड़ा उसका ब्राइटनेस, ये सब हमने करके उसको ठीक ठाक बना दिया, देखने लायक बना दिया कुल मिलाकर। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं फाइल को। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके लाइक करिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए उसके बाद आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।